प्यारे छात्रों, मेरा नाम अरविंद कुमार झा है। आप सभी लोगों का कोसी ट्यूटोरियल क्लासेस सहरसा में आप लोगों का स्वागत है। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताया था। सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense is called sentence। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कि एक सही अर्थ निकले, मीनिंग निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, तो ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, एक ऐसा वाक्य जो कि वक्ता के कथन को हूबहू रखता हो, तो ऐसे कथन को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू पटना, राम इज़ प्लेइंग ए फुटबॉल। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हु आर यू, इज दिस ए बॉय, क्या यह एक लड़का है। तो जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस से क्या होता है? आज्ञा, अनुरोध, सलाह का भाव जो प्रकट किया जाता है जिस वाक्य में, ऐसे वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज्ञा सूचक वाक्य या अनुरोध सूचक वाक्य कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी ए पेन। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं, क्योंकि इस वाक्य में आज्ञा, अनुरोध और सलाह की बात किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। छात्रों, अब इसके आगे सेंटेंस का जो 4th काइंड्स होता है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो अब चौथा नंबर जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस वाक्य में क्या होता है कि वाक्य से आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट किया जाता है। तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस that is optative sentence, a sentence that express some curse, blessing, prayer or wish is called optative sentence।
ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिसमें कि श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना और इच्छा का भाव व्यक्त किया जाए, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो छात्रों समझ गया होगा कि इस वाक्य में जो है हम लोग किसी को कहते हैं कि श्राप दे देंगे। जब किसी को हम लोग प्रणाम करते हैं तो वहाँ पर क्या मुझे आशीर्वाद मिलता है। हम लोगों को भगवान के मंदिर में जाते हैं, टेंपल में, तो वहाँ पर उनका प्रार्थना करते हैं, या कुछ मन में चाहत जो हमारी इच्छाएं होती है तो उस इच्छा को प्रकट करते हैं, या घर में ही मम्मी के पास हो, अपने पेरेंट्स के पास, मम्मी पापा जो इच्छा प्रकट करते हैं कि मम्मी आज ये चीज़ खाना है बना दो, तो इस तरह का जो भाव प्रकट करते हैं, तो इस तरह के वाक्यों को बच्चे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लो कि अब कहेंगे कि मे यू लिव लॉन्ग। कहते हैं गॉड ब्लेस यू। तुम दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जीवित रहो। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो ये क्या है, इसमें हम कामना करते हैं तुम्हारी लंबी आयु का, और यह भी कामना करते हैं कि भगवान जो है वह तुम्हें आशीर्वाद दे, सही रखे। तो इसकी कामना कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह का वाक्य जो है वह क्या कहलाता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे मे ही गेट सक्सेस, सक्सेस मतलब वह उसे सफलता मिले। तो ये हो गया कि हम भगवान से आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि उसको सफलता मिल जाए, वो अच्छा करे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लिव आवर फ्रेंडशिप मतलब हमारी दोस्ती जो है वह लंबे समय तक चले। तो ये हम क्या कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हमारी दोस्ती जो है हम लोगों का वह लंबे समय तक चलती रहे। तो यही क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिफ्थ काइंड जो है वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। मतलब जिस वाक्य से प्रसन्नता व्यक्त हो, दुख व्यक्त करते हो, और सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आश्चर्य व्यक्त करते हैं, किसी से घृणा करते हैं कि यही बड़ा बेकार आदमी है, और किसी की प्रशंसा भी करते हैं, अरे ये लड़का जो है बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छा है। और उसकी जो हम अभिव्यक्ति करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो जिस वाक्य से
प्रसन्न होने का बोध हो, दुखी होने का बोध हो, आश्चर्य किसी चीज़ पर करने का बोध हो, घृणा करने का बोध हो और प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस दैट express some sudden or a strong feeling, a strong feeling of the mind of the mind is called an exclamatory sentence. मतलब हुआ कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब ए सेंटेंस एक ऐसा वाक्य दैट एक्सप्रेस सम, जिसमें कि हम एकाएक सडन कि कुछ ऐसा फील करें, महसूस करें कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसा व्यक्त करने की भावना जागे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इस वाक्य में क्या होता है, कभी हमें दुख भी प्रकट करते हैं, कभी हैप्पीनेस होता है और किसी टाइम में हमें सौरव भी होता है। हम किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य भी करते हैं, वंडरफुल, और इसके बाद हेट भी करते हैं, घृणा, और प्राइज प्रशंसा भी करते हैं। तो इस तरह के वाक्य यदि होगा बच्चे, जिसमें दुख की भावना, घृणा, प्रशंसा, जो हमारे माइंड में जो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, तो इसी को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे व्हाट ए फॉल। अब एक कोई चीज़ गिरता है और उसमें हम क्या करते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे कितना बड़ी घटना हुई कि वह गिर गया। अब यदि कोई चीज़ में सफलता पाता है, सक्सेस करता है, तो उसको हम बधाई देते हैं, कांग्रेचुलेशन, या वेल डन मोहन, या वेल डन राम। और हाउ डार्क द नाइट इज, आश्चर्य प्रकट करते हैं कि रात जो है वह कितनी अंधेरी है। और जैसे कि कहते हैं वो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज। अब कोई अच्छा दृश्य देख रहे हैं तो उस समय भी कुछ आश्चर्य में पड़ते हैं, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन What a beautiful scene is it। तो यह है कि कितना सुंदर दृश्य है,
ये जो है वह कितना सुंदर दृश्य। तो इसमें हम क्या करते हैं, एकाएक अपने आप को आश्चर्यचकित करते हैं कि यह कितना सुंदर दृश्य है। तो यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है बच्चे, जिसमें हम अपने मन के भावना को, माइंड में जो हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग करते हैं कोई चीज़ का, एकाएक घृणा करते हैं किसी की प्रशंसा करने लगते हैं, किसी को कोई चीज़ देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस तरह के वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, वेरी वेरी थैंक्स। और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी घर पर बैठे हुए हैं तो ज़रूर इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी लीजिएगा।